शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास अरविंद सर के साथ विद रिप्रोडक्शन चैप्टर, मजा आने वाला है। थोड़ा सा डबल मीनिंग से निकल के बाहर आके पढ़ाई करेंगे हम, ताकि बच्चे समझ में आ जाए कहानी कॉन्सेप्ट क्या एक्चुअली में। देखो मतलब कि ये वर्ड ऐसा है जिसके बारे में सबको पता है, सब ऑलरेडी जानते हैं। अभी गाइस आर ह्यूमन बीइंग्स। देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेरी बात सुनो। सबसे पहले मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर देना, मुझे आंसर करना, फिर हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा इंसानों घर में इंसान पैदा होते हैं। राइट राइट राइट। क्या कभी देखा है, क्या कभी देखा है, ये सुनो मेरी बात सुनो बेटा, जल्दी आ जल्दी आ जा, आज तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने सुना है इंसानों घर में इंसान पैदा होते हैं, कुत्तों घर में कुत्ते पैदा होते हैं। बेटा क्या कर रहे हो, यहाँ बैठ। इतना क्या शर्मा रहा है, लड़की जो खा तो नहीं जाएगी तेरे को। बेटा ऐसा ना, ओपन माइंडेड बनो ना, तो फिर शर्माना क्या है। क्या बोला, तेरी पसंद की नहीं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि देखो, हम सबने अब तक यही सीखा है, देखा है, समझा है, सुना है कि इंसानों घर में इंसान पैदा होते हैं, मतलब ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमंस को प्रोड्यूस करते हैं। कुत्ते की स्पीसीज होती है जो डॉग की स्पीसीज, उसमें डॉग पैदा होते हैं। लॉयन की स्पीसीज होती है तो लॉयन पैदा होता है। कैट की स्पीसीज में कैट पैदा होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि एक इंसान कुत्ते को पैदा कर दे, या फिर, अरे सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, इस पर रिसर्च चल रहा है अभी, या फिर एक कुत्ते की फैमिली में कैट पैदा हो जाए बढ़िया से, या फिर लॉयन की फैमिली में एक इंसान पैदा हो जाए। अरे सुनो तो सही, सही में इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। क्या कभी ऐसा नोटिस किया, कभी ऐसा सुना, क्या सोचा आपने कभी कि ऐसा कि एलिफेंट की स्पीसीज हो, उसने हॉर्स को पैदा कर दिया हो, या बफेलोज की स्पीसीज ने, बफेलो के स्पीसीज ने मतलब कि बुल्स को पैदा कर दिया हो। तो अच्छा मेरी बात समझो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? इसका प्रोसेस, इसका तरीका, इसका जो आंसर है वो ये है कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द डीएनए कॉपी। क्या होता है डीएनए कॉपी? क्या होता है डीएनए कॉपी? क्या होता है डीएनए कॉपी? सुनो 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 सुनो, डीएनए कॉपिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कभी ना रिप्रोडक्शन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि फादर और मदर, या फिर ऐसे मेल और फीमेल इंटरेक्ट करते हैं। जिस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि मेल का कुछ सेल, फीमेल का कुछ सेल कंबाइंड होता है। ये कंबाइंड जब होते हैं ना, तो दोनों अगर ह्यूमंस होंगे तो उनके डीएनए मैच करेंगे, और डीएनए पैटर्न मैच करने की वजह से क्या होगा, एक नया डीएनए फॉर्म होगा। जो नया डीएनए फॉर्म होगा वो उसी स्ट्रक्चर का होगा जिस स्ट्रक्चर का इनका पेरेंट डीएनए था। मतलब कि पेरेंट्स अगर ह्यूमन की बॉडी स्ट्रक्चर होगी तो जो नया बच्चा बनेगा वो भी ह्यूमन स्ट्रक्चर का बनेगा। अगर पेरेंट का डीएनए मान लो डॉग स्पीसीज का है, तो नया बच्चा बनेगा डॉग स्पीसीज का बनेगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के डीएनए आपस में मैच हो। तुम्हें क्या लग रहा है, साइंटिस्ट ने काम नहीं किया होगा इस पर कि भाई एक एनिमल को किसी ह्यूमन से क्रॉस करा के, या उनके सेल्स को एक्सटर्नली क्रॉस कराया होगा। फर्टिलाइजेशन पता क्या होता है, दो सेल्स को मिलाना आपस में। तो क्या साइंटिस्ट ने अलग से सेल्स को मिला दिया होगा? टेस्ट, आजकल टेस्ट ट्यूब भी पैदा हो सकते हैं, तो टेस्ट ट्यूब में हम इंसान और ह्यूमंस के डीएनए क्रॉस नहीं कर सकते? सोचने वाली बात है ना। तो अगर साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च कर लिया होता, सक्सेसफुल हुआ होता, तो ऐसा नहीं होता क्या कि इंसान के अंदर किसी दूसरे स्पीसीज का डीएनए होने की वजह से उसके कैरेक्टर भी आ जाए उसके अंदर। स्पाइडरमैन मूवी देखी है, काटा स्पाइडर ने, स्पाइडरमैन बन गया, सुना देखा होगा आप लोगों ने। ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है बेटा, डीएनए मैच हो गई, डीएनए मैच होना इज इम्पोर्टेंट। आप तो वाला फील लेना चाहते रिप्रोडक्शन में, है ना? तो वो वाला फील भी आएगा, थोड़ा वक्त दो, समय दो। पहले टाइम में क्या होता था, भगवान के टाइम पे ऐसे करते थे बच्चा पैदा, रिप्रोडक्शन। एक्चुअली में पता है क्या है, ये फैक्ट था, मतलब ऐसे सुनने में पता है क्या है, ये ना बेसिकली क्या होता है, टेक्नोलॉजी। अभी के टाइम में तुमने देखा होगा कि वायरलेस चार्जर आ गए, राइट? अभी के टाइम में अगर तुम्हें बोलो कि मैं तुझे कुछ भेज रहा हूँ, तेरे फोन में चला जाएगा, चला जाता है ना, वीडियोज एंड समथिंग समथिंग। तब के टाइम इंसान चले जाते होंगे। तथा वस्तु पुत्र भव, है ना, पुत्र भव। अरे सुना होगा आप लोगों ने,
पुराने जमाने में ऐसे महाभारत रामायण के टाइम में जैसे पुत्री भव, पुत्री भव। हाँ, भिंडी से, मिर्ची से, मिट्टी से, अच्छा मिट्टी से। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे टेक्नोलॉजी, सुनो सुनो, जैसे अभी के टाइम पे, अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुमसे मैं लॉजिकल क्वेश्चन पूछूं, कभी से 10 साल पहले तुमसे कोई बोलता, 10 साल का, 15 साल पीछे ले जाओ, 15 साल पहले, 20 साल पहले, जब फोन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस समय कोई बोलता है कि यार ऐसा करना है कि मुझे कुछ, मुझे ना तू कहाँ, मतलब कैसे मान के चलो कि अभी से 50 साल पहले पीछे, 50 साल पीछे जाते हैं, या 100 साल चले जाओ पीछे, 100 साल, 100 साल पहले गए, जब कैमरे नहीं बने थे, जब लाइव रिकॉर्डिंग देख नहीं पाते थे, या अभी से तुम 1000 साल पीछे चले जाओ, मेरी बात समझना पूरी बात। मैं बोलूं कि अकबर बीरबल की कहानी, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, अकबर और बीरबल ऐसे वॉक करते हुए बात कर रहे हैं आपस में, और अकबर बोलता है, बीरबल बोलता है कि महाराज एक दिन ऐसा आएगा कि आप यहीं से बैठे बैठे और जोधा मैडम क्या कर रही है आप देख सकते हो। तो अकबर क्या सोचता है, अरे बेवकूफ बना रहे तुम मुझे। अगर बीरबल बोलता है कि महाराज आप ताजमहल में, ताजमहल तो बाद में बना, ऐसा मान लो कि आपकी महल में, आपकी महल में क्या चल रहा है आप युद्ध भूमि से ही देख सकते हैं। तो वो बोलता है कि कैसी बकवास कर रहा है बीरबल, तो तेरे दिमाग को क्या हो गया, क्या अभी ये पॉसिबल नहीं है? अभी आप वर्ल्ड में होने वाले किसी भी इवेंट को देख सकते हो कहीं से बैठे बैठे, पॉसिबल है ना? अभी से 2000 साल पहले मान के चले जाओ पीछे, और वहां पे 2 पर्सन आपस में बात कर रहे होते, एक बंदा बोलता कि भाई एक दिन ऐसा आएगा ना हवा में उड़ेंगे हम, देख लियो तू लोहे पे बैठ के। कोई मानता है इस बात को? अभी हेलीकॉप्टर प्लेन क्या है, लोहे के टुकड़े, है ना भाई? समझ में आ रही बातें? तो हर चीजें पॉसिबल है। वैसे ही हो सकता है कि ऐसा हो कि आने वाले 1000, 10,000, 500, 1 लाख साल बाद टेक्नोलॉजी ऐसे आ जाए, तथा वस्तु बच्चा पैदा। बात समझ में आ रही है? 2000 साल बाद ऐसा हो जाए कि पुत्री भव, पुत्री भव, हाँ, पुत्र भव, पुत्री भव, हाँ? बात समझ में आ रहा है? सुहागन भव, सुहागन भव। बात समझ में आ रही है? तो गाइज ये जो पुराने जमाने दिखाया गया मूवीज में, उसका मैं एक कॉन्सेप्ट लगा के बता रहा हूँ कि ऐसा मे भी हुआ हो, मे भी होता हो, हमें दिखाया गया ऐसा। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर का। तो यहाँ पे हम 2-3 चीजों को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली बात समझो आप, हालांकि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वहां पे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को प्रोड्यूस कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसका आंसर मिलेगा अगले चैप्टर में। टॉपिक है सिलेबस का हमारी कि इंसानों घर में कुत्ते पैदा क्यों नहीं होते। हरकत वाइज नहीं, रियल वाला कुत्ता बोल रहा हूं मैं। हरकत वाइज तो बहुत सारे घर में मिल जाते कुत्ते, नहीं समझे? टॉपिक है ये कि एक सिंगल स्पीसीज किसी और स्पीसीज को प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकता। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएनए कॉपिंग? बेटा टॉपिक है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, समझो मेरी बात। तो डीएनए कॉपिंग का मतलब क्या होता है कि फादर मदर का डीएनए का कॉपी होना। शॉर्ट बता समझ। आज स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहां पे एक नया न्यू यंग प्रोड्यूस हो विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स वन। अ प्रोसेस इन विच अ न्यू वन इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स वन। पेरेंट्स की हेल्प से बच्चे का पैदा होना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। दो टाइप का हो सकता है, एक होता है असेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। क्या मतलब होता है? तो असेक्सुअल का मतलब होता है जहां पे पेरेंट्स में सिर्फ एक की रिक्वायरमेंट हो, चाहे फादर चाहे मदर, सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसको बोलते हैं क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जहां पे दोनों की रिक्वायरमेंट हो, क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल, या बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या मतलब होता है? जहां पे फादर और मदर, मेल और फीमेल, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ह्यूमंस में होता है। ह्यूमंस कैन नॉट प्रोड्यूस विदाउट मेल और फीमेल। एक मेल बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकता सिर्फ अकेले, ना एक फीमेल। इसीलिए ह्यूमंस आर अ सोशल पर्सन कहा जाता है, सोशल ह्यूमंस आर सोशल एनिमल कहा जाता है। ये सोशल में ही रह सकते हैं, तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, पॉपुलेशन रुक जाएगी। अगर एनिमल सोशल ना हो, अगर हमारी ह्यूमंस, तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा? सोचो, दो लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी पूरी हमारी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम ह्यूमंस को सोशल एनिमल कहते हैं। इवन बाकी स्पीसीज को भी सोशल एनिमल ही कहा जाता है, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं इनको बोलते हैं असेक्सुअल का एक सोर्स, क्योंकि असेक्सुअल में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट चाहिए। चाहे प्लांट का एक बीज लो, डाल दो, बच्चा पैदा, नया प्लांट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्लांट्स के सीड्स को लो,
कहीं पे भी क्या करो, अब मिट्टी में डाल दो, पानी दो और टेम्परेचर दो, नया प्लांट बन जाएगा एक। तो वहाँ पे मेल फीमेल का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, कौन मेल कौन फीमेल है। तो जितने भी प्लांट्स वाले होते हैं हमारे, वो सभी असेक्सुअल के अंदर आते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स की बात करते हैं तो किस में आते हैं, सेक्सुअल के अंदर आते हैं। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर, श्योर। अब समझो यहाँ पे टॉपिक को। तो टॉपिक हमारा क्या है, पहला डीएनए कॉपिंग ही पढ़ते हैं। डीएनए कॉपिंग क्या होता है, ध्यान सुनो, क्या सिखाया आपको कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पे फादर मदर के डीएनए की कॉपी होती है और बच्चे को मिलता है एक नया बॉडी का स्ट्रक्चर। आप समझना कि जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसके बॉडी के स्ट्रक्चर बनना जरूरी है ना भाई। बच्चा बनेगा, बच्चा आपके जैसा ही बनेगा, तभी तो आपके बॉडी में वो एग्जिस्ट कर पाएगा। मान लो एक ह्यूमन, एक फीमेल है और एक बच्चे को प्रोड्यूस करने वाली प्रेग्नेंट है, और उसके बॉडी के अंदर जो बच्चा है वो ह्यूमन जैसा नहीं है, दूसरे टाइप का ऑर्गेनिज्म है, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा। तो इसके बॉडी में फिट कैसे बैठेगा वो, तो इस मदर को हार्म हो जाएगा ना, बॉडी मदर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, मदर मर जाएगी। मदर जो है उस बच्चे को प्रोड्यूस तभी कर पाएगी जब उस बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर इसके बॉडी स्ट्रक्चर से मैच करेगा, ताकि वो जो ओवरीज ओम होता है वहां पे बच्चा क्या करे, सर्वाइव कर सके, रह सके, पूरा एक प्रॉपर इसका क्या बोलते हैं उसको, मतलब जगह होती है उसकी, उसके बारे में यूट्रस बोलते हैं, नाम है उसका प्रॉपर, बात करेंगे टॉपिक के अंदर। तो कॉन्सेप्ट इसका है कि यूट्रस के अंदर बच्चा कभी रह पाएगा जब उसको उतना ही जगह मिलेगा जितने साइज का बच्चा हो। अब ये जरूरी है कि एक ऑर्गेनिज्म सेम टाइप के स्पीसीज को प्रोड्यूस करे। मैं तुम्हें आज ना इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, पहले समझो इंट्रोडक्शन ध्यान से। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ये पूरी आने वाली टेक्नोलॉजी, आने वाला ह्यूमन बिहेवियर, आने वाला ह्यूमन मतलब कि ये पॉपुलेशन को बहुत चीजें चेंज कर सकता है। इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, बहुत रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, आप समझना। तो एक बच्चा जो है, एक ह्यूमन जो है, वो ह्यूमन को ही प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ, हम दूसरे टाइप के स्पीसीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नली टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। एक ह्यूमन किसी दूसरे स्पीसीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ना कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज का एनिमल किसी दूसरे स्पीसीज के एनिमल को प्रोड्यूस कर सकता है, बिकॉज उसका बॉडी स्ट्रक्चर उसे अलाउ नहीं करेगा इस चीज के लिए। बात समझ में आई सबको, कैसा नो? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या समझो, द टॉपिक ऑफ डीएनए कॉपिंग। व्हाट इज डीएनए कॉपिंग? तो डीएनए कॉपिंग का मतलब क्या होता है, क्या होता है, कॉपी ऑफ डीएनए, कॉपी ऑफ डीएनए। अब डीएनए क्या होता है बात करेंगे इसके बारे में आगे टॉपिक के अंदर। किसके डीएनए कॉपी होती है? कॉपी ऑफ डीएनए ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की डीएनए कॉपी होती है, किसको मिलता है? बात समझ में आई, सिंपल सी इतनी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्या बोला है, अ प्रोसेस वेयर कॉपी ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ड्यू टू विच एन ऑर्गेनिज्म गेट देयर बॉडीज डिजाइन। क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक बॉडी के डिजाइन को एक ऑर्गेनिज्म गेन कर सके। पेरेंट्स का फ्रॉम फादर, बेसिकली डीएनए कॉपिंग इज नॉट 100%। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डीएनए की जब भी कॉपी होती है कभी 100% नहीं होती है। पता है क्यों? डीएनए कॉपी बॉडी स्ट्रक्चर तो देता है, लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट बाकी चीजें भी देता है। लेकिन ये चीजें 100% इसलिए नहीं होती है क्योंकि 100% हो गई तो जैसा फादर जैसा मदर वैसा बच्चा एज इट इज बनेगा, कॉपी डिट्टो कॉपी बनेगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। आप देख रहे हैं इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, हर किसी का डीएनए अलग अलग होता है। हर किसी का बॉडी फेस, मतलब फेस अलग अलग होता है। बॉडी स्ट्रक्चर हर किसी का भले सेम हो, लेकिन फेस अलग, बातें अलग, टंग आवाज अलग सबकी। बात समझ रहे हो? फेस कलर ऑलमोस्ट मैच हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो मैच नहीं होता, जस्ट बिकॉज कि डीएनए कॉपिंग किसी का 100% नहीं होता है। आई बात समझ में? डीएनए कॉपिंग इज नॉट 100%, एंड ड्यू टू दैट क्या होता है कि अ बॉडी, अ ऑर्गेनिज्म हैज देयर ओन डीएनए, ओन माइंडसेट, ओन थिंकिंग प्रोसेस, and different face color, different face design, different tongue, different rate of speech। ये सब चीजें डिपेंड करती है किस पे? डीएनए कॉपी। आई बात समझ में? आप अपने फादर जैसे नहीं दिखते, उनके कुछ करेक्टर आप दिखाई देंगे। अब एग्जैक्ट ना तो फादर जैसे होंगे ना मदर जैसे होंगे, लेकिन फादर और मदर में कुछ कैरेक्टर्स आपके अंदर जरूर आ गए होंगे, बिकॉज आप उनसे ही तो बने। आई बात समझ में? कहते हैं खून का रिश्ता हमारा, है ना? आप देखिए, तो बच्चों डीएनए कॉपिंग इज नॉट 100% इन एनिमल्स। इन एनिमल्स 100% नहीं होता, बट इन प्लांट्स 100% होता है। इन प्लांट्स 100% होता है, इसीलिए प्लांट्स डिट्टो होते हैं। जैसे आम का पौधा आम देगा, आम मीठा मीठा खट्टा खट्टा जैसा होता है,
बात समझ में आ रही है? एक मीठा आम का पौधा होगा तो मीठा आम का पौधा ही पैदा करेगा, खट्टा नहीं कर सकता। एक आम है मीठा होता है ना पकने पे, तो दूसरा आम जो होगा वो भी मीठा ही तो होगा पकने पे, वो अलग से क्या होगा? कच्चे आम तो सारे खट्टे होते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो, बोल बेटा बोल। गाइस बेटा ट्विंस तक तो पहुंचे नहीं, अभी रुक जा ना, मुझे बड़ी जल्दी है बेटा। सिंगल डबल पे जा रहे थे एक बार, इंतजार तो कर बेटा। उससे पहले और भी प्रोसेस होते हैं ना, वहां तक जाते हैं, उसके बाद ट्विंस पे जाएंगे। तो गाइस सुनो, क्या सीखा हमने यहाँ पे सिर्फ दो चीज सीखी है गाइस। दो चीज क्या सीखी है कि डीएनए कॉपिंग इज नॉट 100%, द फर्स्ट प्रोसेस। डीएनए कॉपिंग 100% किस में होता है? प्लांट्स में। एनिमल्स में 100% नहीं होता, जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं, बदलाव आता है, और हर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है। या तो माइंडसेट में डिफरेंट होगा, हाइट में डिफरेंट होगा, कलर में डिफरेंट होगा, बातों में डिफरेंट होगा, फेस कलर में डिफरेंट होगा, फेस स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा जरूर। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आता है कि ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। क्या होता है? द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस फ्रॉम ओल्डर वन। ठीक है, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नॉट अ नेसेसरी प्रोसेस। भाई रिप्रोडक्शन आप करो चाहे ना करो, नेसेसरी नहीं है। आप चाहो तो पूरे लाइफ में बिना रिप्रोडक्शन के भी सरवाइव कर सकते हो, जिंदा रह सकते हो। एक होता नहीं, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, होता नहीं, एक मुलाकात जरूरी है सनम, है ना, सुना आप लोगों ने कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है, गाना सुना आपने? तो बकवास है, कुछ नहीं होता इससे, नेसेसरी नहीं होता क्या रिप्रोडक्शन, क्योंकि आप इसके बिना भी सरवाइव कर सकते हो। इट इज एन ऑप्शनल प्रोसेस। क्या ये ऑप्शनल प्रोसेस? जैसे मयंक है, इसको ट्विंस के बारे में जानना है, तो इसको नॉलेज है, नॉलेज लेना है मतलब बेसिकली है। और भी चीजें चाहिए होगी इसको लाइफ में, है ना मयंक? गाइस गाइस गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ ट्रिपलेट्स भी होते हैं। अरे दो ट्रिपलेट है ना, टेंशन मतलब। हाँ कुछ साथ का केस बताएंगे। अरे तुम 3 की बात कर रहे हो, समीक्षा 4 की बात कर रही है। बेटा मैं तुम्हें 7 के बारे में बताऊंगा, 7 बच्चे पैदा कैसे होते एक बार में। अरे एक्सेप्शन केसेस होते हैं बेटा, मेरी बात समझो। बोल गाइस, एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज है पिग बोलते, सुअर। उसके ना एक बार पता कितने बच्चे पैदा होते हैं? 8। कैसे? उसका एक एक समझेंगे ना, थोड़ा टाइम दो चीजों को समझने में। आप पहले ये तो समझो रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो सीधे वहां पहुंच गए कि कितने होते। रुक जाओ भाई, वहां भी पहुंचेंगे। ये समझ में आ गया सबको? आओ समझते हैं। सेक्सुअल, भाई गाइस गाइस गाइस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ मेल और फीमेल आर रिक्वायर्ड, और सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड। ये बात समझ में आ गई? ये प्लांट्स में होता है, इसको हम बोल, एक मिनट, एनिमल्स में होता है। क्लियर होगा सबको इतना? अब आगे बढ़ते नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये देखो बच्चों, जितने टॉपिक मैं तुम्हें करा रहा हूँ ना, प्लीज को ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं तुम्हें कुछ चीजें तो बोल के बता रहा हूँ, जो बोली हुई बातें हैं ना, उसको माइंड में रखना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज एग्जाम्स में से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। जैसे डीएनए कॉपी कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है मैं फालतू सिखा रहा हूँ चीजें, उतनी बातें करता हूँ जितनी क्लास में इंपॉर्टेंट होती है और जितनी तुम्हारे सिलेबस में है, याद रखना। एक स्पीसीज दूसरे को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इस पर केस स्टडी आता है कई बार, और इस सच में टॉपिक आता है। रीजन क्या है कि डीएनए कॉपिंग का प्रोसेस होता है कि वो डीएनए कॉपिंग करेगा तो उससे स्पीसीज प्रोड्यूस होंगे, बॉडी स्ट्रक्चर सेम मिलेगा, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, आप समझना। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? द नेक्स्ट पार्ट इज असेक्सुअल। इसके बारे में पढ़ते डिटेल में। क्या होता है? सच टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि क्या मेन चीज है यहाँ पे? अ सिंगल
अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस, ठीक है, और सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज रिक्वायरमेंट, जहां पे सिंगल पेरेंट की क्या है बच्चों, रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। आगे देखो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्यूजन पहले आ जाएगा, फिर बर्डिंग, फिर रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये 5 टाइप हमें डिस्कस करना है, 2 और मिल जाएंगे, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये मतलब ये 6 टाइप है हमारे जोतने में है, इसके 2 पार्ट होते हैं, ये 6 टाइप आप पढ़ लो, ये आपका पूरा का पूरा असेक्सुअल कंप्लीट हो जाएगा तरीके से। पढ़ते हैं वन बाय वन क्या होता है। सबसे पहले होता है फिजन, फिजन का मतलब क्या होता है समझो पहले। देखो फिजन होता है 2 टाइप का, एक होता है बाइनरी, एक होता है मल्टीपल। क्या मतलब होता है इसका, देखो बाई मतलब होता है 2, बाई मतलब क्या होता है 2। अब एक ऐसा देखो, हम जैसे ह्यूमंस है, पूरी बात ध्यान समझना कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस एक बहुत ही वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी आपको दिखाई देंगे जो फुली डेवलप्ड नहीं है। हमारी बॉडी में क्या है, सांस लेने का अलग सिस्टम, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, खाने का अलग सिस्टम, इसको बोलते हैं क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन सिस्टम बोलते हैं। हमारे बॉडी में एक्सक्रीट करने का अलग सिस्टम है, क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करे उसका अलग सिस्टम है, बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। पता है ना आपकी सारी चीजें। हमारे बॉडी हमारे, अच्छा अब तक ये माना गया है कि ह्यूमंस आर द मोस्ट एडवांस्ड डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। जिनके पास दिमाग है, सोच सकते हैं, ब्रेन है, लेकिन सभी एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो वेल डेवलप्ड है लेकिन सोच नहीं सकते, जैसे बाकी एनिमल्स हमारे अलावा। कुत्ते सोच सकते हैं, ठीक ठाक तरीके से सोच सकते हैं, मंकी सोच सकते हैं बहुत सारे तरीके से, कैट सोच सकती है, इनको पेट बोला जाता है, सोच सकती है। अब क्या होता है, पूरी बात सुनना, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो फुली डेवलप नहीं होते हैं, वो छोटे से टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर होगा बॉडी का उनका, जैसे उसमें कहा था अमीबा, कैसा होता है, ऐसा होता है अमीबा, ये अमीबा है। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत छोटा सा है, ऐसा लगेगा जैसे टुकड़ा है, कोई कागज का टुकड़ा पानी में फैल रहा है, छोटा, बहुत छोटा सा होता है। अब ये होता है बहुत छोटा, और इसका बॉडी ये अपने आप में पूरा ऑर्गेनिज्म है, ये खा सकता है, पी सकता है, सो सकता है। मतलब कि समझ रहे हो कि हमें जो पढ़ना है असेक्सुअल, वो उन ऑर्गेनिज्म से पढ़ना है जो बहुत छोटे होंगे, सिंगल पेरेंट्स वाले होंगे। दूसरी बात क्या, कि उनके बारे में मतलब वो वेल डेवलप्ड भी नहीं होंगे। वेल डेवलप्ड का पूरा प्रोसेस होता है, बाकी में तो बस कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कि मान के चलो अमीबा, अमीबा क्या करता है, तो अमीबा, लेशमानिया और ईस्ट, ये तीनों एक जैसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, याद रखना। अमीबा, लेशमानिया और ईस्ट, क्या होता है, अमीबा है ये, इसका न्यूक्लियस। अब ये अमीबा क्या करता है कि जब ये स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग स्टेज होती है तो अच्छा खासा लाइफ सर्वाइव करता है, लेकिन जब इसको अपने आप को खत्म करना होता है, जब डेड होता है, तो अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है और 2 नए अमीबा को बना के फिर मरता है। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे और 2 नए अपने सेल्स को प्रोड्यूस करे, क्या बोलेंगे उसको, उस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या, उस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या, बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी फ्यूजन। मतलब कि देखो फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक होना। क्या बोला है कि अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स एंड ईच पार्ट फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। कि जब एक ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है तो अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब 2 पार्ट में डिवाइड करेगा तो उसको बोले बाइनरी, और बहुत सारे पार्ट में करेगा तो क्या बोलेंगे, मल्टीपल। आई बात समझ में। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं फिजन। व्हाट इज कॉल्ड एज फिजन। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिजन। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि अमीबा कैसे काम करता है। अमीबा है, इसने अपने आप को 2 बार में डिवाइड किया। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, याद रखना, एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस, और उसके बाद बॉडी डिवाइड होती है। इसको बोलते हैं पेरेंट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इसको बोलते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इससे 2 सेल्स बनते हैं, एक बोलते हैं डॉटर 1 डॉटर 2, D1 D2। डॉटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई ये भी जाके आगे एक नया सेल प्रोड्यूस करेगा, तो डॉटर बोलेंगे। ये जो सेल है ये भी तो जब मैच्योर होगा 2 और बनाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको बोलेंगे डॉटर 1, इसको बोलेंगे डॉटर 2। तो एक अमीबा 2 पार्ट में डिवाइड करके और 2 नए सेल्स बनाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फीजन। चूंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड, तो क्या बोलेंगे, बाइनरी फीजन। क्या बोलेंगे इसको। अब एग्जांपल की बात करते हैं, कौन कौन सा इसमें आ जाएगा बच्चों। पहला आ जाएगा अमीबा, फिर लेशमानिया, और फिर ईस्ट, और भी होंगे, 3 पढ़ लो काफी है। ऐसा एग्जांपल आता है मल्टीपल फिजन का। क्या होता है इसमें, ध्यान से देखो। तो अच्छा यार समझा रखा है दोबारा। मल्टीपल फिजन क्या होता है कि सच टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू 2 और मोर पार्ट्स
इज कॉल्ड मल्टीपल फ्रीजर, मतलब क्या लिखा है इसमें, मोर पार्ट्स लिखो, टू मत लिखना है यहाँ पे, इटसेल्फ इन मोर देन टू पार्ट्स, ठीक है। दो से ज्यादा पार्ट्स डिवाइड करेगा तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम मल्टीपल फ्रीजर। एग्जाम्पल में आता है प्लाज्मोडियम, क्या था एग्जाम्पल में, प्लाज्मोडियम। याद रखना एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक्स के। प्लाज्मोडियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस ये मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। बात समझ में आ गई, बाइनरी का फिर से लिख दिया मैंने यहाँ पे, अमीबा। समझ में आ गया सबको, यहाँ तक क्लियर है।